दोस्तों, भारत ग्रंथों और महाकाव्यों का देश है। आदिकाल से विभिन्न भाषाओं और लिपियों में अनगिनत ग्रंथ लिखे गए हैं, जिन्हें लोग आज भी पढ़कर अपना मार्गदर्शन पाते हैं। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा श्रापित ग्रंथ भी हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे पढ़ने वाले व्यक्ति की या तो मौत हो जाती है या वह पागल हो जाता है। इस श्रापित ग्रंथ का नाम है नीलावंती ग्रंथ। हिंदी साहित्य में नीलावंती ग्रंथ का वर्णन मिलता है, लेकिन अब ये ग्रंथ कहाँ है ये कोई नहीं जानता। यहाँ तक कहा जाता है कि शापित होने के कारण यह ग्रंथ भारत में बैन है। हालांकि इस बात का कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। आज इंटरनेट पर नीलावंती ग्रंथ के कुछ अंश मिलते हैं, लेकिन ये असली हैं या नहीं, इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। नीलावंती किताब की कहानी उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। यहाँ पर एक व्यक्ति रहता था जो कि बहुत बड़ा आयुर्वेदाचार्य था। उसकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम नीलावंती था। 5 साल की उम्र में ही उसकी माँ गुजर गई थी। नीलावंती अपने पिता के साथ रहती थी। वहीं पर वह आयुर्वेद विद्या सीखने लगी। पिता ने उसे आयुर्वेद की विद्या को सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा और पूरी तरह से पारंगत कर दिया। नीलावंती के अंदर एक और खासियत थी कि वह पेड़ पौधों, पशु पक्षियों सबकी भाषा को समझती थी। यही नहीं, नीलावंती के स्वप्न में शैतान भी आते थे और नीलावंती को जमीन के नीचे गड़े हुए धन दौलत के बारे में जानकारी देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर कोई लोभ लालच नहीं था और वो कभी उन गड़े खजानों को ढूंढने नहीं गई। नीलावंती को पेड़ पौधे और शैतान जो भी मंत्र बताते थे वह पीपल के पत्ते से बनी किताब पर लिख लेती थी। जब नीलावंती 20 से 22 वर्ष की हो गई, तब जो भूत प्रेत नीलावंती के स्वप्न में आते थे वो हकीकत में सामने आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चलता है कि वो एक श्रापित यक्षिणी है, जो एक श्राप की वजह से इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही है। ये सब जानने के बाद उसे अब अपनी दुनिया में जाना था। यह सब बात वह अपने पिता को बताती है। तब उसके पिता उसे आज़ाद कर देते हैं और कहते हैं वो जहाँ जाना चाहती है जा सकती है। फिर नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी कि रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। नीलावंती उस व्यापारी से दूसरे गांव में जाने के लिए कहती है, क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने बताया था कि यहाँ से 35 मील की दूरी पर तुम्हें एक गाँव मिलेगा और उस गाँव में तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा और वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें अपने रक्त के साथ साथ पशु पक्षियों की भी बलि देनी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए नीलावंती उस व्यापारी से उस गांव में चलने के लिए कहती है। वह व्यापारी नीलावंती को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती एक शर्त पर शादी के लिए भी मान जाती है कि रात के समय वो व्यापारी के साथ नहीं रहेगी और वो कहाँ जाती है और क्या करती है ये भी व्यापारी उससे नहीं पूछेगा। व्यापारी उसकी बात मान जाता है और उसे अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर उस गांव ले जाता है। फिर शर्त के अनुसार नीलावंती उस व्यापारी से शादी कर लेती है। रात के समय नीलावंती हर दिन बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। वहां पर वो अपना रक्त और पशु पक्षियों की बलि भी चढ़ाती थी। एक दिन गांव के लोगों ने नीलावंती को ये सब करते हुए देख लिया और उस व्यापारी को जाकर सारी घटना बता दी। जब अगली रात नीलावंती अपनी तंत्र साधना के लिए निकलती है तो उसके पीछे पीछे वह व्यापारी भी चला जाता है और नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए देख लेता है, लेकिन उससे कुछ नहीं कहता। अगले दिन नीलावंती के स्वप्न में एक शैतान आता है और उससे कहता है कि कल जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगी, उसी समय बरगद के पेड़ के बगल से जो नदी बहती है उस नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा, तुम्हें उसे खोल लेना है। उसके बाद उसी नदी में तुम्हें एक नाव पर सवार आदमी मिलेगा। तुम्हें इस ताबीज को उस आदमी को दे देना है। वह तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेगा। उस शैतान ने नीलावंती से ये भी कहा कि ये उसका एक और आखिरी चांस है जिससे कि वो अपनी दुनिया में वापस लौट सकती है। अगले दिन ऐसा ही हुआ। नीलावंती को एक लाश बहती हुई दिखाई देती है। नीलावंती उस लाश के पास जाती है और उसके गले में बंधे हुए ताबीज को निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वहां पर वह व्यापारी भी आ गया, जो कि एक इंसान नहीं बल्कि शैतान था और वो अपने असली रूप में आ गया था। वह ताबीज की पहली गांठ खोल ही पाई थी कि वहां गांव वाले आ गए और उस शैतान को और नीलावंती को नरभक्षी समझकर मारने लगे। नीलावंती तो बच गई, लेकिन गांव वालों ने उस राक्षस को मार गिराया।
पर राक्षस होने की वजह से वह दोबारा जीवित हो उठा और नीलावंती के पास जाकर बोला कि तुम मुझे ये किताब दे दो जिसमें तुमने मंत्रों को लिखा है। जिसके बाद नीलावंती ने सोचा कि अगर यह किताब इस शैतान को मिल गई तो ये दुनिया के लिए अनर्थ साबित हो सकता है। और तब नीलावंती ने उस किताब को श्रापित करते हुए कहा, जिसने लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ लिया उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, और जिसने इस किताब को आधा पढ़कर बीच में ही छोड़ दिया वह पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। कहा जाता है कि कुछ समय बाद वह किताब एक साधु को मिलती है। उस साधु के मन में किसी भी तरह का कोई लालच नहीं था, लेकिन वह किताब दूसरी भाषा में लिखी गई थी, इसलिए उस साधु ने उसे सरलतम रूप से अनुवाद करके लिखा ताकि उसमें लिखी गई बातें सबको समझ में आ जाएं। पर नीलावंती की वो असली किताब कहाँ है ये शायद आज कोई नहीं जानता। नीलावंती भारत के महाराष्ट्र और दक्षिण क्षेत्रों की एक लोक कथा है जिसे ज्यादातर लोग सच मानते हैं, लेकिन इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।